दोस्तों, जब भी हम श्राद्ध का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले मन में एक सवाल आता है, आखिर श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्या सच में हमारे पूर्वज हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध से तृप्त होते हैं? आज मैं आपको ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ जो महाभारत काल से जुड़ी है और जिसके बाद श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। ये कहानी है दानवीर कर्ण की। महाभारत के वीर योद्धा कर्ण को हम सब दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। उनके जीवन का हर क्षण दान और परोपकार के लिए समर्पित था। सोना, चांदी, भूमि, रथ, यहाँ तक कि अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए थे उन्होंने। लेकिन मृत्यु के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां एक अजीब दृश्य देखा गया। स्वर्ग में उनके लिए स्वर्ण थालियां सजाई गई थी, रत्नों से बने बर्तन रखे गए थे, लेकिन उन थालियों में भोजन की जगह सिर्फ सोना और जवाहरात ही थे। कर्ण हैरान रह गए कि मैंने तो जीवन भर दान किया है, पर मुझे खाने को अन्न और जल क्यों नहीं दिया जा रहा है? तभी वहां इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, आपने जीवन भर सबको सोना, चांदी, हीरे, वस्त्र और धन का दान दिया, लेकिन एक बार भी आपने अपने पितरों के नाम से भोजन और जल का दान नहीं किया। दान का वास्तविक रूप है अन्न और जल का दान। यही कारण है कि स्वर्ग में आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इंद्रदेव से विनती की कि मुझे एक अवसर और दें ताकि मैं अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का दान कर सकूं। इंद्रदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। उन 15 दिनों में कर्ण ने पितरों और ब्राह्मणों को भरपूर भोजन और जल का दान किया। इन्हीं 15 दिनों को आज हम पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाते हैं। इसलिए श्राद्ध केवल एक धार्मिक कांड नहीं है, बल्कि अपने पितरों को याद करने और आभार प्रकट करने का माध्यम है। उससे उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है।